ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महादेव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए हरतालिका तीज व्रत जो है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी हरतालिका तीज जो है वो आने वाली है। 18 सितंबर को दिन सोमवार को हरतालिका तीज व्रत जो है वो पूरी विधि विधान से किया जाएगा। बहुत सारे वीडियो जो है वो मैंने अपलोड करके पहले से ही रखी है, किस प्रकार से पूजा करना चाहिए, पहली बार हरतालिका तीज जो है वो उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, अगर उठा रहे हैं तो किस प्रकार से, संपूर्ण जानकारी जो है वो मैंने दी है। गर्भवती माताओं को किस प्रकार से व्रत करना चाहिए उसके लिए भी मैंने वीडियो जो है वो डाल रखी है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हरतालिका तीज व्रत में क्या बिल्कुल नई साड़ी जो है वो हर साल नई साड़ी पहननी चाहिए, और दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि हमें किस कलर की साड़ी जो है वो पहनना चाहिए हरतालिका तीज में। तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब जो है वो इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानकारी जो है वो आपको दे देती हूँ। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि जो हरतालिका तीज व्रत है उसमें हर साल नई साड़ी पहनना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका बजट है, आप हर साल नई साड़ी खरीद सकते हैं, आप पहन सकते हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनको करवा चौथ हो गया, हरतालिका तीज व्रत हो गया, या वट सावित्री व्रत हो गया, या जो भी व्रत है, ऐसे में नई साड़ियाँ जो हैं वो मिल जाती हैं। इसी बहाने से मिल जाती हैं कि चलिए व्रत रखा है तो एक साड़ी ही दिला दो। तो अगर आप ऐसा करती हैं और आपका बजट है तो आप बिल्कुल ख़रीद सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप साड़ी ना खरीदें, आप बिल्कुल ख़रीद सकती हैं। आप साड़ी खरीद सकती हैं, लहंगा खरीद सकती हैं, जो भी आप पहनती हैं उस हिसाब से कपड़े जो है वो ख़रीद सकती हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। बहुत सारी बहनें जिनका बजट नहीं है, जो नहीं खरीद सकती हैं, ऐसी बहनों को कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं आप ख़रीदें। अगर आप ख़रीद सकती हैं, आपका बजट है, पैसे हैं आपके पास, तो आप बिल्कुल ख़रीद सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपका बजट ख़राब है, या आप आने वाले करवा चौथ पे लेना चाहती हैं, या आपने पहले से ही ले रखी है और अब जो आपके पतिदेव हैं वो नहीं दिलाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप अपने घर का माहौल ना ख़राब करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि पति के लिए ही आप जो व्रत है वो कर रही हैं। उनसे ही आप झगड़ा करेंगे कि आपने साड़ी नहीं दिलाई और मैंने पूरा दिन व्रत रखा। क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं ना, झगड़ा करती हैं, मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा और तुम हो तो साड़ी ही नहीं दिलाई, मुझे कुछ गिफ्ट ही नहीं दिया। तो आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि जो व्रत होता है वो पूरी विधि विधान से किया जाता है। मुख से कोई भी शब्द ना निकालें, कोई भी गलत भावनाएं ना रखें, कोई भी मतलब ऐसा काम ना करें जिससे आपका जो व्रत है वो कहीं ना कहीं मन में मलाल रह जाए कि व्रत के दिन हमने ये क्या कर लिया। इसलिए आपको पूरी विधिवत तरीके से, पूरे मन से, पूरे वचन से, पूरे कर्म से इस व्रत को करना चाहिए और अपने पति की आयु लंबी होने की प्रार्थना भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से ज़रूर करना चाहिए। अगर आप नहीं खरीद सकते हैं, आपका बजट नहीं है, तो जो भी साड़ी आपके पास है, लीजिए कि आपने पहले ख़रीद के रखी हैं कोई साड़ियाँ और वो साड़ी जो है वो आपने अब पहनने का जो है वो विचार बना रहे हैं, तो आप वो साड़ी पहन सकते हैं। या आप देख लीजिए कि जो भी आपके पास साड़ी है वो अच्छे से साफ़ सुथरी होनी चाहिए, धुली होनी चाहिए, और वो साड़ी जो है वो आप धारण कर सकती हैं व्रत में, पूजा में, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। मान लीजिए कि बहुत सारी बहनें हैं जो एक दो बार की साड़ी पहनी रखी हुई है और वो सोच रही हैं कि वो पहन ले वो साड़ी, लेकिन कई बार उन्होंने पीरियड्स में वो साड़ी जो है वो पहन रखी होती है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप उस साड़ी को धो लें। अगर मान लीजिए कि पीरियड्स में पहन रखी है तो ऐसी साड़ी जूठी मानी जाती है। अगर आपने कहीं भोजन किया हो, वो साड़ी आप गंगा जल जो है वो छिड़क के पहन सकती हैं, वो जूठी नहीं होती है। लेकिन जिस साड़ी को पहन के आपने, मान लीजिए कि पीरियड्स आ गया है और वही साड़ी आप पूजा में पहनना चाहती हैं, तो बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि आप उस साड़ी को जब तक धुलेंगी नहीं, वो साड़ी जो है वो साफ़ नहीं होगी और पूजा में पहनने लायक तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इस चीज़ का आपको हमेशा
ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो भी बहनें पहली बार इस व्रत को कर रही हैं उनको पूरी विधिवत तरीके से तैयार होना चाहिए, साड़ी पहनना चाहिए या शादी का लहंगा पहनना चाहिए। जो भी परिधान आप पहनते हैं उस हिसाब से आपको पहनना चाहिए। और जो भी माताएं बहनें इस व्रत को करें पूरी विधिवत तरीके से करें। और 16 श्रृंगार जो हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि माता पार्वती ने बहुत ज़्यादा तपस्या की थी तब भगवान भोलेनाथ मिले थे। इसीलिए आप इस दिन तपस्या ही करेंगी, क्योंकि 24 घंटे का निराजली व्रत है तो ये आपकी तपस्या ही है। और ऐसे में आप 16 श्रृंगार जो है वो करके पूजा विधिवत तरीके से करें। उसके बाद एकदम से विधि विधान से समय से व्रत का पारण करें, तब आपका जो व्रत है वो पूरा माना जाएगा। जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि जो साड़ी है वो हमें किस कलर की पहननी चाहिए। तो देखिए, मैंने कई सारे वीडियो अपने बनाए हैं, इस पर भी मैं बता देती हूँ कि डार्क कलर की जो साड़ियाँ होती हैं, जैसे एकदम डार्क ब्लू साड़ी हो गई, मतलब नीली साड़ी, या एकदम से काली साड़ी हो गई, या सफ़ेद साड़ी हो गई। मान लीजिए कि बिल्कुल लाइट कलर की साड़ियाँ इस दिन ना पहने, और बहुत ज़्यादा डार्क कलर की, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं कि आप सफ़ेद साड़ी, काली साड़ी और नीली साड़ी का इस दिन प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। बाकी हो सके तो आप हरी साड़ी भी पहने, पीली साड़ी, लाल साड़ी, गुलाबी साड़ी, नारंगी साड़ी, इस प्रकार की साड़ी पहनने में कोई जो मान लीजिए कि दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारी बहनों के ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि दीदी मेरे पास लाल साड़ी है, एक जो धारी है या एक निशान है या एक तरीके से कहूँ डिज़ाइन है वो काले कलर से है, तो ऐसी साड़ी पहन सकती हूँ? तो कोशिश करें कि आप इस दिन काला और नीला और सफ़ेद ना पहने। लेकिन अगर आपके पास कोई साड़ी है जो पीली है, लाल है, या जो पहनने लायक साड़ी है, उसमें मान लीजिए डिज़ाइन किसी काले कलर से आ गई, सफ़ेद कलर से आ गई या नीले कलर से आ गई, तो आप पहन सकती हैं, ऐसा भी नहीं है। विचार देखिए, जब कोई चीज़ें आपके पास ना हो और आपको वही पहनना हो, और मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो, तो फिर विचार नहीं लानी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप पहन सकती हैं, तो बिल्कुल पहन सकें, बिल्कुल पहने। और अगर नहीं है तो फिर जो साड़ी आपके पास है वो आपको धारण कर लेनी चाहिए। पहले तो आपको देखना चाहिए कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है। अगर नहीं है तो मान लीजिए आपकी लाल साड़ी है या आपकी पीली साड़ी है, मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझा दूं, और उस पर एक दो डिज़ाइन जो है वो काले या नीले कलर से फूल मान लीजिए बने हुए हैं, तो वो साड़ी आप पहन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पहन सकती हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो आप बिल्कुल चुनिए, अगर नहीं है तो फिर आपके पास जो साड़ी है वो आप पहन सकती हैं। तो इस प्रकार से ये साड़ियों के बारे में मैंने जानकारी आपको दे दी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप सबके कमेंटों का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। अगर कुछ नहीं लिख सकते हैं तो ओम नमः शिवाय, महादेव की जय, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जब आप सब लोग प्यार से लिख के जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग आशीर्वाद जो है वो देकर गए हैं। तो कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आने वाली हरितालिका तीज व्रत के लिए आपको और कौन सी जानकारी चाहिए, कोई मन में प्रश्न उथल पुथल चल रही है, तो आप कमेंट करके जाइए, उन पर भी मैं वीडियो जो है वो बना दूँगी। आप सभी माताओं बहनों को हरितालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय दोस्तों।